हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, फ्रेश होंगे, एकदम चकाचक होंगे। और सुबह सुबह की वेरी 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 गुड मॉर्निंग और राम राम, जो भी राम राम बोलती हूँ। और अभी है बहुत सारा बारिश हुआ, क्योंकि यहाँ पे तो बारिश ख़त्म ही नहीं हो रहा है, और जहाँ पे होनी है बारिश वहाँ पे नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारे घर पे बारिश नहीं हो रहा है। इसकी वजह से किसान लोग परेशान है। और यहाँ पे क्योंकि ये इंडस्ट्रियल एरिया है, तो लोगों को रोज़ रोज़ ड्यूटी जाना आना होता है, तो इस चीज़ में परेशानी हो रही है लोगों को। तो इस यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे बहुत बारिश हो रही है, तो रोड पे पानी वगैरह भर जा रहा है। तो यहाँ पे बारिश हो रही है, और जहाँ पे किसान परेशान है, आशा छोड़ चुके हैं किसान, तो वो वहाँ पे बारिश नहीं हो रही है। तो प्लीज़ 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 गॉड से प्रे करिए, इंद्र भगवान को बहुत ज़्यादा खुश करिए। कभी कभी वो कहते हैं ना कि खुदा जब हुस्न देता है तो नज़ाकत आ ही जाती है। तो हुस्न का मतलब यहाँ सिर्फ खूबसूरती नहीं है, पावर वगैरह सारी चीज़ें है। तो इंद्र भगवान है स्वर्ग के देवता, राजा, तो उनको कभी कभी ना घमंड हो जाता है कि नॉर्मल सी चीज़ है, सबको हो जाता है। अब अपनी डेली लाइफ में भी देख रहे होंगे, तो उनको थोड़ा मनाना पड़ता है। और काम के लिए तो आपको पता ही है कि कहते हैं कि गधे को भी बाप बोलना चाहिए, ऐसा लोकोक्तियाँ हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, मुहावरा हैं, तो वो वाली चीज़ है। तो अगर ऐसी ही चीज़ है, अगर वो फिर से घमंडी हो गए हैं, तो उनको प्लीज़ हम लोग कुछ करते हैं, या तो कृष्ण को मनाओ या तो इंद्र को मनाना पड़ेगा आपको। आपने अगर देखा हो तो, क्योंकि कृष्ण लीला जब होती है तो उस टाइम पे भी गोकुलवासी जब इंद्र के लिए यज्ञ करने जाते हैं, तो कृष्ण उनको बोलते हैं कि हम इंद्र की वजह से नहीं, गोवर्धन की वजह से जी रहे हैं, हमारी लाइफ इन पे डिपेंड करती है, क्योंकि इनके जंगलों में हमारी गैया घास चरती है, फिर वो मीठे दूध देती है, फिर वो माखन बनता है, तो हम मार्केट में बेचते हैं। उनकी लकड़ियाँ, उनकी पत्तियाँ, उनके फ्रूट्स, उसके खेतों में हमारे अनाज उगते हैं, तो हम खाते हैं। तो इस तरीके से हमारी लाइफ चलती है पूरी। तो आप इंद्र की नहीं, गोवर्धन की पूजा करें। तो इंद्र भगवान इतने गुस्से हो गए थे, इतना गुस्सा हो गए थे, पूरे गोकुल को डुबाने का पूरा प्रयास कर लिया था उन्होंने। और कृष्ण भगवान जो कि भगवान थे, तो उन्होंने उनका घमंड तोड़ने के लिए ये किया था। बाकी जो उनसे उनका कोई राजपाट छीनने के लिए नहीं किया गया वो सारी चीज़ें। तो फिर वो गोवर्धन को भी नष्ट करने के लिए लगे रहते हैं, लेकिन वो तो भगवान के हथेली पे था, भगवान के उसमें था, तो कैसे गोवर्धन खराब होता। तो उसी टाइम पे गोवर्धन ने ही कहा था कि आप हमारी परिक्रमा करें, आप लोग अपनी गैयों के साथ, तो हम आपकी सारी इच्छाएं पूरी करेंगे। तो उसी दिन से गोवर्धन की परिक्रमा होती है, और आज तक होती है। और बिहार से तो बहुत कम लोग ही जाते हैं, इतना क्योंकि उधर थोड़ा सा आउट में पड़ जाता है, लेकिन हरियाणा राजस्थान से बहुत, राजस्थान में तो है ही उधर, तो बहुत सारे लोग हमेशा ही जाते रहते हैं, हमेशा ही जाते रहते हैं। जब भी किसी को थोड़ा सा वक्त मिलता है तो वो चले जाते हैं, क्योंकि गोवर्धन की मान्यता है कि खुशी मिलती है, या फिर उनकी इच्छाएं पूरी होती है। तो ये वाली चीज़ है, और ये वाली कहानी है। तो हो सकता है कहीं वो बाढ़ ला देते हैं और कहीं सुखाड़ ला देते हैं, तो हो सकता है इस बार भी हो गए हों, तो हमारे लिए तो पता नहीं भगवान कहाँ है। तो हम लोग खुद ही प्रे करें भगवान से कि प्लीज़ भगवान जी किसानों को बारिश दे दे, वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं इन सबों से। और चलिए, ये तो हो गया हमारी, ये तो हो गई हमारी ज्ञान की बातें। हमें भी ये सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी जाननी चाहिए, वरना पता ही है आपको, औरतों को तो ऐसे ही सब लोग आउट करके रखते हैं। तो और कुछ आपको पता नहीं रहेगा, तो पूरी दुनिया में सब कुछ होते हुए भी आपके लिए कुछ नहीं होता है। और अभी है बजा हुआ, मैंने आपको दिखाया था 5:15 हुआ था, और मैं आ गई हूँ किचन में, और मैं आ गई हूँ किचन में, और बाहर बहुत सारी बारिश हो रही है। तो मैंने पानी लगे किचन में ही रख लिया है। मैं यहीं पे बर्तन सब्ज़ी वगैरह सब कुछ धो डालूँगी, और मैंने तो सब्ज़ी धो भी लिया है, और किचन भी मैंने साफ़ कर लिया है, पोंछ लिया है, जो मैं पूछती हूँ, झाड़ू वगैरह लगा लिया है। तब मैं आपको वो कर रही हूँ। तो मतलब मैं पहले ही उठी थी, मैं 4 बजे उठी थी, क्योंकि मेरे को एक वीडियो भी अपलोड करनी थी, मेरे को 4 बजे उठ के। तो मैंने वो वीडियो अपलोड कर दी है, किचन टूर वाली, क्योंकि मैं कल नहीं कर पाई थी, मेरा डाटा ही ख़त्म हो जाता है पता नहीं कैसे। तो आप लोग प्लीज़ वो किचन टूर का
वीडियो देखिएगा, उसको बहुत सारा प्यार दीजिएगा। और आज हम बनाने वाले हैं भिंडी और कस्टर्ड, क्योंकि सुबह सुबह में ना नाश्ता ही नहीं करके जा पाते हैं, एक आध रोटी खाते हैं और कोई हल्की सी नाश्ता हो तो अच्छा लगता है खाने में सुबह सुबह। तो पोहा नहीं हमारे पास तो हम वो नहीं बना सकते, बट कल एक एप्पल आया था तो और एक नाशपाती, तो मैंने वो तो खा लिया था। फ्रूट्स देख के मेरे मुँह में ऐसे ही पानी आ जाता है। तो एक एप्पल है तो मैं उसका कस्टर्ड बना दूँगी, तो वो नाश्ता कर लेंगे। और भिंडी उनकी फेवरेट है, कैसे भी बना के दे दोगी। और आइए मैं आपको दिखा देती हूँ। गैस मैंने किचन वगैरह साफ़ कर लिया, सब्जी धो लिया, काटना है, फटाफट बनाना है, क्योंकि आज उनको 6 बजे ड्यूटी जानी है। तो मैं अभी 15 हो गए तो 20 हो ही गया होगा, 5 मिनट से मैं आपसे बात ही कर रही हूँ। तो फटाफट से बनाऊँगी उनके उठने के पहले। अभी सब लोग सो रहे हैं, आपने देखा ही मेरा लाइट ऑफ कर दिया है, क्योंकि वो लोग बाहर ज़्यादा काम करते हैं तो उनको ज़्यादा परेशानी होती है। आप घर पर रह के कितना भी ज़्यादा काम कर लो और बाहर रह के बेशक आपका काम कम होता है, लेकिन बाहर का बहुत सारा अलग ही चीज़ होता है। घर पर तो आप थक गए तो आराम भी कर सकते हो, वो लोग काम करेंगे। बट हाँ, जैसे औरतें सारी चीज़ें समझती हैं वैसे आदमी लोग को भी औरतों को समझना चाहिए। बट नहीं समझते तो हम कर भी कह सकते हैं, दुनिया थोड़ी ना बदल सकते हैं। चलिए, ये देखिए हमने किचन वगैरह साफ़ कर लिया है और सारी चीज़ें यहाँ पे आटा बना कर रख लिया है और झाड़ू भी लगा ली है और सब कुछ सेट वेट कर दिया है और भी रख लिया है। और आपको बाहर का नज़ारा दिखा देते हैं, क्योंकि अभी तो थोड़ा थोड़ा साफ भी अभी तो थोड़ा थोड़ा साफ भी हो गया। जब मैं उठी थी तो बहुत ही अंधेरा था और बहुत ही बारिश भी था। ओस ये सारे वाले फ्लावर 10 बजे खिलेंगे, अभी तो ये लोग सो रहे हैं। हमारा जेड प्लांट का बागीचा पूरा कैसे सब कुछ भीगा हुआ है। और जब मैं उठी थी तब अंधेरा था, बट अभी साफ़ हो गया है। और आपको मैं घड़ी दिखा दे रही हूँ, 5:15 हो गया है और अब बहुत लेट हो चुका है। अब मैं मिलूँगी खाना बनाने के बाद। आज मैं रेसिपी मैं भी पता नहीं शेयर कर पाऊँगी कि नहीं, बट बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। देखिए मैंने राजमा भिगो के रखा हुआ है, अभी मैं राजमा बनाऊँगी। और काफ़ी मेरे को लेट भी हो गया है बताते बताते, तकरीबन 20 मिनट। तो मेरे को डांट भी पड़ेगी अगर उनको नहीं मिलेगा बन के। तो मैं अभी फटाफट से राजमा वगैरह बना लेती हूँ और फिर आपसे मिलूँगी। अब मैंने इतना तो काम कर लिया, लेकिन मेरे को अब आगे की काम करने की स्पीड बढ़ानी होगी बहुत ज़्यादा, वरना मेरे को डांट मिलेगी। और चलिए पहले भोला कुमार को एक बार उठा देते हैं, वरना वो हमेशा ही मेरे को बदनाम करते हैं कि तुम्हारी वजह से लेट हो गया, तुम्हारी वजह से लेट हो गया। और हमारे यहाँ पे सब कुंभकर्ण ही है, उनको भी ड्यूटी जाना है, वो भी अपना आराम से ओढ़ के सोए हुए हैं। और इनको भी दुनिया चलाना है, ये भी अपना आराम से ओढ़ के सोए हुए हैं। तो वो तो अपने आप उठ जाएंगे, लेकिन मैं इनको नहीं सोने दूंगी। अब आपको उठना ही होगा। और ये उठ गए लड्डू गोपाल। अभी इनको हम मुँह नाक धुलवाएंगे, इनको दूध थोड़ा सा देंगे पीने के लिए और नहलाएंगे। और नहला के कपड़े वपड़े पहना के थोड़ा सा घुमाएंगे भी। गुड मॉर्निंग लड्डू गोपाल, राम राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और चलिए हम काम कर लेते हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें दिखा दी। हींग, तेज पत्ता, थोड़ी सी रेड चिली और 2-3 हींग, थोड़ा सा प्याज, ये लगता है छौंका।
ये थोड़ा सा हो गया, इसके बाद थोड़ा सा ग्रीन चिली डाल देंगे। रेड चिली हमने सिर्फ फ्लेवर के लिए डाला है, छोले के फ्लेवर में रेड चिली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है, इसलिए डाला है। और तीखे के लिए हम ग्रीन चिली इस्तेमाल करेंगे। तो ये हो गया हमारा, ये सब कुछ इधर पक रहा है। पहले हम मसाला निकाल लेते हैं। ये हमारा मसाला है जो कि मैंने प्याज, टमाटर और लाल मिर्च 2, लहसुन और थोड़ा सा ज़ीरा मतलब और काली मिर्च डाल के बस कितना सारा मैंने वो कर दिया। और ये हो गया गोल्डन ब्राउन। प्याज मैंने उसमें पीस दिया था, लेकिन ये छिला हुआ एक बच गया था, इसलिए इसका इस्तेमाल किया, वरना कोई ज़रूरत नहीं था। मैं सिर्फ ऐसे ही नॉर्मल डाल के और कर देती। ऑयल मैं ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करती हूँ, मैंने ये भी डाला है तो ये भी थोड़ा ज़्यादा ही हो गया था, क्योंकि राजमा है तो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा डाल दिया है मैंने, क्योंकि बहुत दिनों के बाद बना था। नहीं तो मेरे को ज़्यादा ऑयल पसंद नहीं है, मैं थोड़ा बहुत थोड़ा ही डालने की कोशिश करती हूँ। और ये हम इसको निकाल लेते हैं, लेकिन फिर ये गंदा हो जाएगा, तो मैं निकाल के आपको बता दूँ। अब ये थोड़ा पक गया है, तो इसमें हम अब अपनी जो बाकी की चीज़ें डालनी है वो डाल के और अपना काम ख़त्म करेंगे। तो इसमें मैं डाल रही हूँ नमक, कितने लोगों को अंदाज़ नहीं होता है तो वो पानी डालने के बाद डालते हैं ग्रेवी के हिसाब से, बट मैं गरम मसाले के साथ ही डाल देती हूँ। 1 छोटा चम्मच गरम मसाला, हल्दी जितना आपको चाहिए, और थोड़ा सा राजमा मसाला। कोई उतारते समय डाल देता है और कोई पहले ही डाल देता है। मैं सारे मसाले पहले ही डाल देती हूँ ताकि अच्छे से भून जाए बस। और आपको कुछ नहीं डालना है, इसको पकाना है अच्छे से। वो पका के कुकर खोलना है और राजमा इसमें डाल देना है, और इसके बाद बस ये पक जाएगा। और मैं रोटी की तैयारी कर लेती हूँ, बहुत ज़्यादा सेट होने वाला है। तो चलिए, और ये हमारा मसाला अच्छे से पक चुका है और मैंने कुकर भी खोल लिया है। और देखिए आलू का क्या हाल हो गया, आलू थोड़ा ज़्यादा पक गया और बाकी राजमा बहुत अच्छे से पका हुआ है। तो अभी हम दिखा दे रहे हैं आपको, ये देखिए। और कलर भी बहुत अच्छा आया है राजमा का, रेड सा। राजमा का कलर तो ऐसा ही होता है। तो अभी मैं इसको क्या करूँगी कि उसमें डाल दूँगी और पका दूँगी और रोटी भी बना दूँगी और सारा काम करके इसके बाद आपको दिखाऊँगी। मैंने आपको बताया था कि बहुत हड़बड़ी हो जाती है और लेट भी हो जाता है रेसिपी वगैरह वो करने में, रिकॉर्ड करने में सुबह सुबह का टाइम पे। तो फिर भी मैंने आपको आज की रिकॉर्डिंग, आज मैंने काफ़ी हद तक मतलब रेसिपी बनाई है, इतना तो बना ही लेते हैं। और ये देखिए सब्ज़ी बनकर तैयार हो चुकी है और मैं आपको बनकर तैयार होने के बाद में मैंने इसको सेविंग वाले उसमें ट्रांसफ़र भी कर दिया है और टिफ़िन लेकर और खाना खा के चले भी गए हैं, भला कंपनी काम करने के लिए चले भी गए हैं। तो मैं आपको दिखा रही हूँ ये सब्ज़ी कैसी बनी है, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और ये सब्ज़ी और ये रोटी बची, गरम गरम में मैंने बंद कर दिया था तो इसके लिए इस पर पानी गिर गया है। तो रोटी और सब्ज़ी बना हुआ है और सब लोग लेके चले गए। और सब्ज़ी कैसी लगी आपको, और आपको हम आप खिला भी देते हैं जब दिखाती है। तो ये लीजिए, खा लीजिए। यम्मी बना है। राजमा चावल तो हम रोज़ रोज़ खाते हैं, उसकी रेसिपी तो आपको बहुत सारे लोगों को आती भी होगी और बहुत सारे लोग देखना चाहते थे तो मैंने उनको डाल भी दिया। बट ये है बेसन का लड्डू, जो कि घर का बेसन का लड्डू है। तो आप ये देख लीजिए। हेलो, गुड मॉर्निंग।
और ये देख लीजिए, ये बर्फ़ी है जो कि चावल, दूध और नारियल का बना हुआ है। ये दोनों मैंने नहीं बनाया है, ये दोनों मेरी बहन ने बनाया है, अंजलि ने, जिसको हम लोग किमी कहते हैं। और उसकी साउंड आपने सुनी होगी, हेलो गुड मॉर्निंग, इतनी आराम से बोल रही है, इतनी प्यारी साउंड है उसकी। वैसे मेरी साउंड भी पहले कम ही थी, लोग बोलते थे कि कम बोलती है और बहुत कम साउंड है, लेकिन शादी होने के बाद मेरी साउंड बहुत बढ़ गई। इतना बोलना पड़ता है यहाँ पे ना कि बढ़ ही जाता है, सबका बढ़ जाता है, इसका भी बढ़ जाएगा। बट अभी के लिए आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो इसलिए मैंने वॉइस ओवरिंग कर दी, क्योंकि अब उसने जो भी बोला था आपको कुछ सुना ही नहीं देता। बट उसने पूरी रेसिपी बताई थी आपको, और ये भी कहा था कि अगर आपको ये रेसिपी चाहिए होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसने चावल को भुना हुआ है और फिर उसको पीस के, और नारियल को भी पीस के साथ में, और दूध को बहुत अच्छे से खौलाया है। इसके बाद दूध में इसको डाल के और चलाते 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 गाढ़ा कर लिया है। इसके बाद इसको निकाल के, आप चाहे तो ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, इसको निकाल के और आधे घंटे के लिए फ्रीज़ में रख के जमा दिया है। और फिर इसको आप अपनी मर्ज़ी से, जिस तरीके की भी आपकी शेप बनानी हो बर्फ़ी की, वैसा आप बना सकते हैं। और इसने इसको काट दिया है, और काटने के बाद फिर इस पर क्या बोलते हैं, मिश्री जो हमारे यहाँ पे होता है वो लगा दिया है, क्योंकि इसके पास ड्राई फ्रूट्स नहीं होंगे। और जब भी घर में दूध हमारे यहाँ पे ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत सारे गाय वाय हैं, गाय 1 और 2 भैंसी मैया है, गाय माँ और भैंस मौसी है हमारे यहाँ पे, तो उनके कभी कभी दूध ज़्यादा हो जाता है ना, तो मम्मी रोज़ रोज़ काम करते करते थक जाती है, तो कभी कभी वो दूध जो घी के लिए हम लोग बिठाते हैं वो नहीं बिठा पाती है, तो सारा दूध बच जाता है, तो ये लोग अपना करीगरी करने लग जाते हैं। तो वही वाली चीज़ इसने की है, तो इसलिए जब तैयारी करके नहीं बनाया होगा तो इसने ड्राई फ्रूट्स वगैरह नहीं दिया होगा। और ये बना रही है रात को, आप देख सकते हैं जब सब लोग सो गए हैं, तो क्योंकि इसका काम यही होता है, बिल्कुल सरप्राइज़ वाला काम करती है ये। और जब सुबह उठेंगे तो सब लोगों को लड्डू और बर्फ़ी खाने के लिए मिलेगा। मेरे को भी ऐसे ही मिलता रहता था, मैं वहाँ पर बहुत खाया करती थी सारी चीज़ें, क्योंकि बनाया करती थी ये बहुत चीज़ें। और जो कि मेरे को यहाँ पर बहुत याद आती है, क्योंकि यहाँ तो दाल चावल बनाना हो तो उठ के बनाओ, फिर मिलेगा या नहीं मिलेगा। और ये बिल्कुल आपको अलग अलग से, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, इतनी मस्त से, मतलब बिल्कुल असली वाले बर्फ़ी की तरह इसका टेस्ट भी बहुत आता है। और चावल, नारियल और दूध का ही सिर्फ़ और सिर्फ यही बना हुआ है। आपको ड्राई फ्रूट्स वगैरह डालने से थोड़ा अच्छा दिखता है और कुछ नहीं। तो आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको रेसिपी चाहिए होगी तो ज़रूर बताइएगा। और आप कीमी को नहीं जानते हैं ना, तो मैं कीमी की फ़ोटो लगाती हूँ। ये देखिए, ये है कीमी, जिसका नाम है अंजलि, और ये हमारे बात की सिस्टर है। इसको बहुत टेस्टी खाना बनाना आता है। जो भी हमारे गेस्ट लोग हैं वो इसके हाथ के खाना खाने आते हैं, और ये तो छोटी है, आप सब जानते ही हैं इसको। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब बहुत सारा शेयर करना, बहुत सारा व्यू लाना, अपनी वीडियो को बहुत सारा प्यार देना। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन का ऑल का घंटी प्रेस कर देना, ताकि मेरी सारी वीडियोस आपको फटाफट मिलती जाए। मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ।